से आइसोसेलेस जो प्रिज्म है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जैसे आप देख सकते हैं 90 डिग्री और ये 45, तो ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, इसमें 90 डिग्री भी है। तो यदि लाइट जो है एक परपेंडिकुलर साइड से जाता है नॉर्मली इंसिडेंट, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने समझाया, तो ये नॉर्मल है तो ये स्ट्रेट जाएगा टिल द नेक्स्ट सरफेस। अभी यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री, फिर डिसाइड करना है कि ये रे अभी किधर जाएगा। अब इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल इन द ग्लास है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। कितना है ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 45 है, ये 90 लिया हमने नॉर्मली इंसिडेंट, तो ये 90 है, 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। अब क्योंकि ये नॉर्मल है टोटल 90, तो ये हो जाएगा 45, 90 माइनस 45, ये 45। फिर इसके बाद अभी डिसाइड करना है क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर इंटरफेस के लिए 42 डिग्री होता है, ठीक है, ग्लास और एयर का ये रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल 42। तो अभी हमने क्या देखा, जो पहला कंडीशन, ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, डेंसर में है अभी रेयरर में जाने वाला है, तो ये सही है, पहला कंडीशन हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर, तो देखिए 45 इज़ ग्रेटर देन 42, 42 से बड़ा होना चाहिए, तो ये है यहाँ पर, तो इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी रिफ्लेक्शन किधर होता है, तो क्या करना है, इंसिडेंट रे इधर, नॉर्मल यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे इसके उल्टे साइड में होगा, तो इस साइड में होगा, इसलिए यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखिए और 45 डिग्री बना लीजिए ये नॉर्मल के साथ, ठीक है, नॉर्मल के साथ इसके साथ 45, तो ये जो यहाँ पर आ गया, तो ये ज्वाइन कर दीजिए, लेकिन नेक्स्ट सरफेस तक, यहाँ तक, तो ये 45 डिग्री बन जाता है, तो ये 45 हो गया, क्योंकि ये टोटल 90 है, 45 45 90, 180 से माइनस करेंगे, ये 90 आ गया। इसका मतलब ये जो रे है ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो नॉर्मली जाने से क्या होता है, ये स्ट्रेट बैक जाता है। तो इस तरह से ये जो रे है इसका डेविएशन हो गया 90 डिग्री। कहाँ पर, देखिए इंसिडेंट रे इधर जा रहा था, है ना, इधर जा रहा है, और इमर्जेंट रे इधर, तो इतना बेंड हो गया, तो देखिए ये 90 डिग्री में बेंड हो गया, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। तो ये पेरिस्कोप में यूज होता है। चलिए अभी दूसरा डायग्राम में जाते हैं, 180 डिग्री डेविएशन, तो उसके लिए क्या करना आपको, फिर से राइट आइसोसेलेस प्रिज्म बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, कोई भी एक साइड, अभी यहाँ पर 45 डिग्री बना दीजिए। तो आइसोसेलेस इसके लिए ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए 60 डिग्री और राइट आइसोसेलेस के लिए 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 बना दीजिए, यहीं पर आ गया, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। नहीं, तो आपका ये 45, ये 45, तो ये 90 हो जाएगा। अभी ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि जब 90 डिग्री डेविएशन के लिए
आपको परपेंडिकुलर साइड से नॉर्मली लाइट को ले जाना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। अभी 180 डिग्री के लिए आपको हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि जो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा डायग्राम आ गया, ये 45 45, तो ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट, तो यहाँ पर नॉर्मल ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए या यहाँ पर ले लीजिए। तो आपको याद रखना कि हाइपोटेन्यूज में एंट्री करेगा और 90 डिग्री में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री से एंट्री ले लेता हूँ, ये आ गया, ये हो गया इंसिडेंट रे 90 डिग्री में। तो अब 90 डिग्री में इंसिडेंट रे होता है, तो आपको मालूम चल गया ये स्ट्रेट जाएगा आगे, कहाँ तक, नेक्स्ट सरफेस तक। अभी यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका जो सेंट्रल मार्किंग है उसमें ले लीजिए 90, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। तो ये हो गया, ये नॉर्मल हो। तो अभी ये 45, ये 90, ये 45 हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट नॉर्मली था, नॉर्मली ही जाएगा। तो 90, तो ये 45, ये 90 होने की वजह से ये 45 होगा। ये टोटल 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। देखिए, फिर जैसे हमने ऊपर चेक किया था, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में नॉर्मल के उस साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो 45 डिग्री, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, कहाँ तक, नेक्स्ट सरफेस तक। फिर यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है। कहाँ, किसके साथ, सरफेस के साथ। ये तो ये 90, ये 45 हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 45, ये 90 45, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के इस साइड में, तो यहाँ पर 45 ले लीजिए। नेक्स्ट सरफेस, तो ये 45 रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये 45 हो जाएगा 90 में, क्योंकि ये नॉर्मल है। फिर 90 90, तो हम क्या देख रहे हैं, ये इंसिडेंट नॉर्मली है, तो ये बाहर निकाल दीजिए। देखिए, तो इस तरह से ये जा रहा था, अभी वापस आ गया। देखिए, ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आ गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन। तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसलिए डेविएशन 180 डिग्री। तो ये यूज होता है बाइनोकुलर। अभी मान लीजिए 30 60 90 डिग्री वाला जो प्रिज्म है उसमें कैसे होगा। तो आप क्या करना है, एक ये ले लीजिए और यहाँ पर 90 बना दीजिए। और ये 90, तो आप यहाँ आप चाहते हैं 60 बनाना है, तो 60 बना दीजिए। फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तभी हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया है ना, जिसका ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अभी 90 और 60 बना दिया तो ये 30 डिग्री हो गए, है ना। अभी मान लीजिए रे यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली,
यहाँ से। ये तो क्या होगा फर्स्ट सरफेस में, है ना, तो ये सीधा जाएगा यहाँ तक। ये तो अभी ये क्या हो गया, ये 90, ये 60, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं है। हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना। ये तो इसके साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये 30 होने की वजह से ये 60 डिग्री होगी। अभी क्रिटिकल एंगल 42 है, 42 क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया। तो आई इज ग्रेटर देन आई सी, और ये डेंसेस्ट रेयरर में जा रहा है, तो ये क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? कंडीशन दोनों फुलफिल हो गया। अभी इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस साइड में होगा। तो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। ये देखिए नॉर्मल के साथ 60 डिग्री, ये यहाँ पर। ये तो ये 60 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस साइड भी कर सकते हैं, उस साइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये कितना होगा, देखिए ये 30 डिग्री, हाँ ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 60 आ गया, ये 30 टोटल 60 हो गया। तो ये टोटल कितना होना पड़ेगा, टोटल एंगल 120 होना पड़ेगा। टोटल 180 डिग्री माइनस 60, तो 120। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो देखिए ये रे और नॉर्मल का 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री लेस देन 42 डिग्री। तो अभी ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से बड़ा होना चाहिए, तो तभी ये रिफ्लेक्ट होगा। तो नहीं होगा, छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो क्या करना है, ये बाहर चले जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो थोड़ा सा बेंड करके दिखा दीजिए बस, बाकी एंगल मेजरमेंट करने का ज़रूरत नहीं। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो गया आपको रिफ्रैक्शन। तो ऐसे ही कोई भी साइड से ये रेज आता है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सभी डायग्राम आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है।